संदेश खाली का मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। फरार चल रहे टीएमसी नेता पर ईडी पर हमले और महिलाओं के यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। यह जानना दिलचस्प होगा कि कैसे वो बांग्लादेश से ईंट भट्टा पर मजदूरी करने के लिए आया था और संदेश खाली का डॉन और अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शाहजहां को बीती रात सरबेरिया इलाके से उठाया है। उसके बाद सुबह करीब 5 बजे वसीर हाट में पुलिस लॉकअप में लाया गया। सूत्रों की माने तो बंगाल पुलिस उसे आज ही कोर्ट में पेश करेगी। फरार चल रहे मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कई दिनों से पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब उसकी गिरफ्तारी पर भाजपा और टीएमसी के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि यह गिरफ्तारी साबित करती है कि हमारी सरकार राजधर्म का पालन करती है। हमने पार्थ चटर्जी और ज्योति प्रिय मल्लिक के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। मामले में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी बीजेपी के दबाव में हुई है। सरकार इनकार की मुद्रा में थी। भाजपा और संदेश खाली की महिलाओं के आंदोलन के कारण ममता बनर्जी सरकार को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखा जाए तो यह गिरफ्तारी मजबूरी में ही की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान साफ कहा कि हमने शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है। उसे पुलिस ही नहीं, सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही बंगाल सरकार को डर सताने लगा कि कहीं सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो सारे राज बाहर आ जाएंगे। ऐसे में यह गिरफ्तारी मजबूरी में की गई है। शाहजहां शेख की बांग्लादेश से बंगाल आने और यहां अपना साम्राज्य खड़ा करने की कहानी दिलचस्प है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि शाहजहां शेख सालों पहले बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल आ गया था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े शाहजहां का आज भी वहां घर है। शुरुआत में उसने यहां खेतों और ईंट भट्टा पर मजदूरी की। इसके बाद नाव और सवारी गाड़ी चलाई। साल 2002 में उसने ईंट भट्टा के मजदूरों की यूनियन बनाई और उसका नेता बन गया। यूनियन के नेता होने से इलाके में सक्रियता बढ़ गई और माकपा के करीब आ गया। सत्ता का संरक्षण मिलते ही शाहजहां ने स्थानीय लोगों के खेतों और जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उपजाऊ खेतों को लीज पर लिया और उनमें पानी भरकर मछली और झींगा पालने का धंधा शुरू कर दिया। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि कुछ दिनों में शाहजहां की दबंगई सिर चढ़कर बोलने लगी। जो किसान उसे लीज पर खेत देने से मना करते उनके साथ मारपीट की जाती थी। उसने पहले किसानों को लीज पर रकम देना बंद किया, फिर खेतों पर ही कब्जा जमा लिया। 2011 में बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी तो शाहजहां टीएमसी में शामिल हो गया। टीएमसी नेता बनने के बाद उसके कारनामे गुंडई और अत्याचार नहीं बदले। टीएमसी के दिग्गज नेताओं से शाहजहां की नजदीकियां बढ़ी और ज्योति प्रिय मलिक के करीबियों में गिना जाने लगा। शाहजहां शेख के रसूख के साथ साथ उसकी संपत्ति भी बढ़ती गई। एक खबर के मुताबिक उसके पास 17 कारें, 43 बीघा जमीन, करीब 2 करोड़ के जेवर और करीब 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये रकम भी बहुत कम बताई गई है। शाहजहां के पास इससे बहुत अधिक पैसा और संपत्ति है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।